धारणाएं मान्यताएं या सिद्धांत जीवन का असली स्वभाव नहीं है। मनुष्य जीवन जगत की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें असीमित संभावनाएं छिपी हुई है। हर मनुष्य में अलग अलग शक्तियों और क्षमताओं का भंडार है। इनका उपयोग न के बराबर हो रहा है या गलत हो रहा है तो इसके पीछे हमारी धारणाएं दोषी है। वास्तव में मानव जाति को धारणाओं और सिद्धांतों के बोझ से इतना ज़्यादा दबा दिया गया है कि वह अपनी असलियत ही भूल गया है। कुछ भ्रांत धारणाएं इस कदर और विस्तृत रूप में फैली हुई हैं कि सबको वही जीवन का सत्य लगता है। धारणाओं के बंधन में बंध जाना ही भ्रांत अवस्था है। खास बात यह है कि धारणाओं के सही और गलत होने से मतलब नहीं, धारणाओं के वशीभूत होना ही गलत है। क्योंकि धारणाएं इंसान को विवेक शून्य बना देती है। इससे मनुष्य के भीतर जितनी विवेक शक्ति है वह निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सारा विकास रुक जाता है। जो मनुष्य के पास सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, जो कुछ सृजन कर सकती है, जो जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकती है, जो हर इंसान को अपनी पहचान दिला सकती है, उसे धारणाओं से दबा देना जीवन की बहुत बड़ी भूल है। लोग अपने हिसाब से धारणाएं और सिद्धांत प्रतिपादित करते रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा सत्य यह है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, गुरु या अन्य ऐसा नहीं है जो किसी और को संपूर्ण दिशा दे सके। हर जीवन का अलग अलग स्वभाव है, उसमें अलग अलग तरह के गुण हैं, अलग अलग शक्तियाँ व क्षमताएँ हैं। कोई भी एक बात सब पर लागू हो ही नहीं सकती। 10 व्यक्तियों के सिर में दर्द है तो सब पर एक दवा काम नहीं करेगी, लेकिन हम सबको एक दवा देकर ठीक करना चाहते हैं। आखिर धारणाएं बनती क्यों हैं? कोई इंसान जब अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा अनुभव हासिल करता है तो वह अपने तरीके से जीवन के असली आनंद को महसूस करता है। तब वह समझता है कि यही जीवन जीने का सही तरीका है। वह बहुत खुश होता है। वह उस आनंद को सब में बांटना चाहता है और उस तरीके को सिद्धांत बनाकर जन जन में फैलाने का प्रयास करता है। लोग भी उसकी बातों पर विश्वास करना उचित समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने ज्ञान का वर्णन किया। दुनिया में असंख्य लोग उस साहित्य को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग उपलब्ध हो पाए। दूसरों द्वारा दी गई धारणाओं में सबसे बड़ी भूल होती है कि हम उसका मतलब ही गलत निकाल लेते हैं। किसी की धारणा है कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है। उसके पीछे उसका लक्ष्य रहा होगा कि एक उद्देश्य मिल जाने से शायद इंसान का मन केंद्रित रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे लोगों के विचारों में पवित्रता बनी रहेगी। वे वहाँ जाकर बुरा नहीं सोच पाएंगे। इससे वह स्थान ऊर्जावान बनेगा, मन को शांति महसूस होगी। देने वाले ने सब कुछ अच्छा समझकर एक धारणा दे दी कि मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से ध्यान अच्छा लगता है और जागरण जल्दी फलित होता है। उसके अनुयायियों ने इस बात को माना और रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और इस बात का प्रचार जोरों से शुरू हो गया कि मंदिर जाने से बहुत लाभ होता है, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। बात धीरे धीरे इतनी फैली कि भीड़ की भीड़ मंदिर जाने लग गई। भव्य से भव्य मंदिर बनने लगे। एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाई जाने लगी। जो काम मन पर करना था वह तो सब भूल गए और मूर्तियों पर काम करने लग गए। बड़े बड़े समारोह, मेले यहाँ होने लगे। आपस में होड़ लग गई। जो जितना विशाल आयोजन करता है वह उतना ही बड़ा धर्मात्मा। परमात्मा को पाने का इतना आसान रास्ता मिल गया तो इंसान पीछे क्यों रहता?
किसी समझदार ने देखा कि यह तो बड़ा गलत हो रहा है, लोगों में जागृति तो आ नहीं रही है, पता नहीं वे किन कर्म कांडों में पड़ गए हैं। ध्यान के लिए स्थान बनाया था, ध्यान तो अंश मात्र भी नहीं हो रहा है, ये सब मूर्ति की वजह से हो रहा है। शायद मूर्ति नहीं होती तो इतना उपद्रव नहीं होता। उसने लोगों को एक धारणा दे दी कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। धारणा देने के पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि लोग इन कर्म कांडों में नहीं पड़ें और स्वयं के चित्त को देख सकें, उनमें जागरण आ सके। अब इससे दो समुदाय बन गए, एक मूर्ति को मानने वाला और एक मूर्ति को नहीं मानने वाला। असली बात से हमारा ध्यान बहुत जल्दी हट जाता है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की धारणाओं को पकड़ लेते हैं। यदि ये बात खुद की उत्पत्ति होती तो मनुष्य कभी नहीं भटकता। हर किसी ने अपने विवेक से कार्य किया होता तो उसका सही परिणाम आता। कुछ लोग ढेर सारे साहित्य का अध्ययन और अनेक व्याख्यानों का श्रवण करके अपने ज्ञान के भंडार को भर लेते हैं। वे समझते हैं मैं अब दुनिया को रास्ता दिखा सकता हूँ। वे इसका प्रयास भी करते हैं, लेकिन वह संपूर्ण रास्ता किसी को दिखाने में सफल नहीं हो पाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन एक खोज है। हर जीवन को अपने बारे में स्वयं जानना होगा कि उसके लिए ही सही मार्ग क्या है। दूसरों पर निर्भरता को समाप्त करना होगा। इस डर से बाहर आना होगा कि बिना सहारे के आप अपनी जीवन यात्रा को सही रास्ते पर नहीं ले जा सकते। धारणाएं जीवन यात्रा पर लगा हुआ सबसे बड़ा बंधन है। इसे तोड़ने का साहस करो, तभी आपकी जीवन यात्रा आपके लिए बने उचित रास्ते पर चल पाएगी। अब तक जीवन भर मेहनत करने के पश्चात भी आपको कुछ हासिल होता दिखाई नहीं दिया हो तो ये छोटी सी बात समझने की हिम्मत जुटा लेना काम बन जाएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें हम महापुरुष, भगवान, बुद्ध पुरुष, गुरु आदि नामों से पुकारते हैं। इनकी भी बड़ी संख्या है। क्या आपने देखा कि इनमें से किसी का भी समान मार्ग रहा हो, या हमको सबने समान मार्ग बताया हो, या कोई ऐसा हो जिसने हूबहू दूसरे की नकल की हो? सब में बहुत अंतर है। यहाँ तक कि कई बार तो वे एक दूसरे के विरोधी तक लगते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि सब उपलब्ध पुरुष हैं। इससे यह भी साबित हो जाता है कि उपलब्ध वही हो सकता है जो स्वयं अपने जीवन की खोज कर सकता है। हम उन्हीं लोगों को पूछते हैं जिन्होंने नई खोज की है, लेकिन हम स्वयं नई खोज करने का साहस नहीं जुटा पाते, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वे तो विशेष पुरुष थे, उनको तो परमात्मा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। हम तो बहुत ही सामान्य इंसान हैं, हम में वह सामर्थ्य कहाँ? यही एक बंधन हमने अपने ऊपर बांध रखा है। वे विशेष इसलिए थे क्योंकि उन्होंने यह बंधन अपने ऊपर नहीं बांध रखा था। जरा अपने को मुक्त करो तो पाओगे कि आपको भी सत्य दिखाई देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान का बड़ा नाम हो, हर एक के इतने अनुयायी हों। यहाँ पर यह विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि सत्य को दूसरों की आंखों से देखने का प्रयास बंद करो। सत्य को स्वयं की आंखों से देखो तो जो भी दिखाई देगा वह आपके लिए उपयोगी होगा। मात्र दूसरों के बताए रास्ते पर चलने से या दूसरों की नकल करने से उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अब तक कोई नहीं हुआ। सबको अपना अपना रास्ता खोजना पड़ा, लेकिन हम सब नकल में विश्वास करते हैं। ये देखने की कोशिश नहीं करते कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस बात को सभी लोग मान रहे हैं उसी को हम भी मानने लग जाते हैं, उसी में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। ये एक ऐसी परिपाटी बन जाती है कि हजारों वर्षों से लोग उसी रास्ते पर चलते रहते हैं,
बच्चा पैदा होता है तब से उसे उसी रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है और वह अपने जीवन में इतना अधिक पाता है कि सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हर कोई यही बात कह रहा है, तो वह भूल ही जाता है कि मेरा रास्ता कुछ अलग भी हो सकता है। ये जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। भीड़ के पीछे सुरक्षित रास्ता समझकर चलना जीवन का सबसे बड़ा भटकाव है। ये सबसे बड़ी त्रासदी हम सामूहिक रूप से झेल रहे हैं। हर इंसान को अपना रास्ता खोजना ज़रूरी है। हर इंसान में अलग अलग गुण हैं, उनकी पहचान वह स्वयं ही कर सकता है। इंसान में खुद में इतना विश्वास होना ज़रूरी है कि वह अपना रास्ता खुद खोज सके। हमेशा दूसरों से मांगते रहने से सिर्फ व्यर्थ ही मिलेगा, वह आपके कुछ काम का नहीं है। यदि दूसरों के पीछे लग जाओगे तो वह रास्ता आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। आप हमेशा दुविधा महसूस करोगे। आपकी ऊर्जा किसी और तरफ ले जाना चाह रही है और आप किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपको बार बार ये महसूस होगा कि मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। लेकिन भीड़ से बाहर निकलकर अलग चलने की हिम्मत भी आप नहीं जुटा पा रहे हो। ये स्थिति इंसान को बड़ा कमज़ोर बना देती है। लोग कहते हैं हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, बड़ा डर सा लगा रहता है। जो लोग सबको एक रास्ते पे चलने की बात कह रहे हैं, वे इस समाज के साथ बड़ा गलत कर रहे हैं। हर इंसान किसी भी रास्ते पर चले, पर अपनी समझ से तो ही कुछ बेहतर हो पाएगा। किसी के अस्तित्व को मिटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य को जानवर की भांति नकल करना सिखा देने से बढ़कर गलत और कोई नहीं हो सकता। आप यकीन करो, खुद के द्वारा खोजा गया मार्ग यदि थोड़ा गलत भी है तो भी उस मार्ग से ज़्यादा विकास करेगा जो दूसरों द्वारा दिया गया कितना भी बेहतर मार्ग हो। बात सिर्फ मार्ग की नहीं है, बात विवेक की है, सक्रियता की है, और वह सक्रिय है तो आपको शिखर पर ले ही जाएगा। यहाँ सारी बात आंतरिक यात्रा की हो रही है, निर्णय क्षमता की हो रही है, खुद पर विश्वास की हो रही है। यहाँ भौतिक रास्तों की बात नहीं हो रही है। दिल्ली जाना है, सब दिल्ली की ट्रेन में बैठे और आप अलग करने के लिए मुंबई की ट्रेन में बैठ जाओ। यहाँ उन रास्तों की बात नहीं हो रही है। जीवन के बाहरी नियम है, वहाँ पर किसी से सीखना, नकल करना ठीक है, पर जब बात कुछ अध्यात्म की हो, कुछ सृजन की हो, कुछ मनोविज्ञान की हो, कुछ अनुसंधान की हो, कुछ दर्शन की हो, तो भीड़ से अलग करने का साहस होना चाहिए। आपका किरदार मुख्य है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों को ज़्यादा महत्व देते आए हैं तो आज से अपने किरदार को मुख्य बनाओ। हर बात में स्वयं की खोज जारी रखो। किसी भी मंजिल पर जाने का रास्ता स्वयं खोजना होगा। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगी, चाहे वह अध्यात्म की बात हो, धंधे की बात हो, गृहस्थी की बात हो, समाज की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो। एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या दूसरों को सुनना छोड़ दें? यह भी स्वयं को निर्धारित करना होगा कि आपको कितनी और कौन सी खुराक चाहिए। क्या सुनने, पढ़ने या जानने से आपको कितना फ़ायदा होता है? किस तरीके से आपको फ़ायदा होता है? आपको चुटकुले सुनने से लाभ होता है या संगीत से, प्रवचन से, कहानियों से? किसको सुनने से आपको फ़ायदा होता है? कहाँ जाने से आपको फ़ायदा होता है? हर बात का निर्णय आपको स्वयं को करना होगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद मुख्य भूमिका आपकी है। आपको यह ठीक लगता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अनुभव के आधार पर सत्य का ज्ञान कर सकता हूँ, अपने जीवन की बेहतर राह निर्धारित कर सकता हूँ। सब कुछ आपको अपने विवेक से निर्धारित करना है। इस विषय में दूसरों द्वारा बताया हुआ रास्ता कुछ भी सहयोग नहीं कर सकता है। इस तरह जैसे ही आप स्वयं का महत्व जान जाओगे, आपके जीवन में नवीन सूरज का उदय हो जाएगा।
क्या सबको दूसरों को रास्ता बताना छोड़ देना चाहिए? ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब वह जीवन का वास्तविक आनंद महसूस करता है तो वह दूसरों को बांटना चाहता है। यदि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने विवेक को जागृत रखें, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना छोड़ दें, तो दूसरों द्वारा बताया गया रास्ता निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सब का एक महत्व है, इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है यदि इसे काम में लेना ठीक से आ गया तो। जो भी दूसरों से मिलता है वह ज्ञान भी बहुत काम का हो सकता है, पर इसका निर्णय स्वयं को करना है कि वह किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और किस समय मुझे काम में लेना है। दूसरों द्वारा दिया हुआ वही ज्ञान हमारे काम का है जो हमें जगाता है, जो हमारे विचारों में हलचल पैदा करता है, जो जीवन के लिए मार्ग खोजने में स्वयं की भूमिका के बारे में चेतना देता है, जो मार्ग हमारे विवेक पर ताला लगाकर सिद्धांतों की लकीरों पर चलने पर जोर देता है, जो हमारे मन में भय पैदा करता है, वह ज्ञान नहीं भ्रम है। और हम जीवन भर ऐसा भ्रम इकट्ठा करते जा रहे हैं। हमने अपने मस्तिष्क में भ्रमों का इतना भंडार भर लिया है कि उसे खाली करना ही मुश्किल हो गया है। जो बिल्कुल नहीं चाहिए उसको इतना ज़्यादा एकत्रित कर लिया है कि हमारी पूरी चेतना ही विलुप्त हो गई है। हमने अपनी चेतना को चैन की नींद सुलाकर शारीरिक क्रियाओं को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। राम राम रटते रहो तर जाओगे, पैदल यात्रा करो तर जाओगे, भूखे रहो तर जाओगे, लौट लौट कर परिक्रमा करो तर जाओगे, पूजा पाठ कर्म कांड और न जाने क्या क्या, ये सब करके कोई ये समझ लेता है कि मैंने बहुत धर्म कर लिया है, मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो यह एक भ्रांति है। आध्यात्म का संबंध शारीरिक क्रियाओं से हो ही नहीं सकता। आध्यात्म पूर्ण रूप से चेतना से जुड़ा हुआ है, भावों से जुड़ा हुआ है, मन की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी क्रिया को करने से चेतना जागृत होती है तो वह सहायक हो सकती है, लेकिन किसी क्रिया को करने से चेतना विलुप्त होती है या हमारे मन में असरहीन होती है, किसी प्रकार की भ्रांति फैलती है, तो ऐसी क्रिया को करना निश्चित रूप से नुकसानदायक है। राम बड़ा ही पवित्र शब्द है। ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। अलग अलग संप्रदायों में ऐसे दूसरे शब्द काम में लिए जाते हैं जो प्रतीकात्मक है, और उन सब का एक ही तात्पर्य है, मन की पवित्र भाव दशा। लेकिन हमने शब्द को पकड़ लिया और भाव दशा को भूल गए। पूरे धर्म को खोखला बना दिया और राम के नाम पर लड़ना, अलगाव पैदा करना शुरू कर दिया। आज किसी को भी लड़वाना हो, बड़े से बड़ा दंगा पैदा करवाना हो, दीवारें खिंचवानी हो, तो सबसे बढ़िया तरीका काम में लिया जाता है राम का नाम। क्या यही हमारा राम है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी आस्था शब्दों में है, क्रियाओं में है, भाव दशा में नहीं। हम राम राम बोल रहे हैं, लेकिन हम में तो राम का अंश भी नज़र नहीं आ रहा। आज जितने भी अराजकतावादी तैयार किए जाते हैं वे सिर्फ धर्म के नाम पर तैयार किए जाते हैं। जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं धर्म के नाम पर, आज पूरी की पूरी इंसानियत को खतरा हो गया है। आज इंसान को डर डर कर जीना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा डर है उसे इंसान से ही। क्या हमें ये समझ में नहीं आता कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म? क्या जो इंसान को इंसान से अलग करवाता है वह धर्म हो सकता है? क्यों किसी की बातों में आकर हम गुमराह हो जाते हैं? क्या हमें ऐसी क्रियाओं को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या अधर्म का पैमाना इतना काफ़ी नहीं है कि जो इंसानों के बीच अंतर सिखाता है वह अधर्म है, जो डराता है वह अधर्म है? क्यों हम इन बिंदुओं पर सोचते नहीं हैं? क्यों हम इतने भयभीत हो गए हैं कि गलत बात का अनुसरण भी चुपचाप करते रहते हैं? क्योंकि हमारा राम मर गया है। हमने अपना विवेक गिरवी रख दिया है। हम में हिम्मत नहीं है अपना रास्ता तय करने की। हमें पूर्ण रूप से नए तरीके से सोचना होगा, अपने किरदार को जागृत करना होगा, अपनी भूमिका तय करनी होगी।
अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में मत दो, नहीं तो वे तुम्हारी नैया को मझधार में ले जाकर डुबो देंगे। अपने अस्तित्व की पहचान करो, अपनी सत्ता को देखो। जीवन भर दूसरों की सुन सुनकर अपने अंतर में हमने इतनी खिचड़ी भर ली है कि पता ही नहीं चल रहा सत्य क्या है। बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत मशक्क़त कर ली, सब कुछ करके भी हाथ क्या आया। अब एक बार हिम्मत कर लो, इस सारे मलबे को उठाकर बाहर फेंक दो। डरो मत, क्या खतरा है। ईमानदारी से सोच कर देखो, यदि कुछ मूल्यवान नज़र नहीं आता तो फिर उसका मोह छोड़ दो। कुछ बचा कर रखने का प्रयास मत करना, क्योंकि चादर एक ढको या 100 वह ढका हुआ ही रहेगा। जब एक भी चादर नहीं रहेगी तो वह खुलकर बाहर आएगा। जैसे ही आप बाहर से आए हुए भ्रमों को उठाकर बाहर फेंकोगे, आपके भीतर का राम आपको भीतर की रोशनी से जगमग कर देगा। आप निर्भर हो जाएंगे, आप निडर हो जाएंगे, आप सत्य की पहचान कर पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि जो राम इतना समीप है, इतना सुलभ है, इतना सरल है, उसके लिए हम यूं ही जीवन भर भटकते रहे। एक राजा था, उसके शयन कक्ष में कमल के फूल का कुंड था। रानी को उसके पानी में से गंध आने लगी। तुरंत हुक्म हुआ कि यहाँ खुशबू की व्यवस्था की जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए। वहाँ पर कुछ खुशबूदार पौधे लगाने की व्यवस्था की गई। फिर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। वहाँ पर इत्र छिड़का गया, सिलसिला चलता रहा और पौधे आते रहे। तरह तरह की खुशबू का छिड़काव होता रहा। इतनी तरह की खुशबू कि मिलकर दुर्गंध का आभास देने लगी। कमरा इतना भर गया कि ठीक से चलने की भी जगह नहीं रही। पर किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह सब यहाँ से हटा दिया जाए तो बेहतर होगा। आखिर राजा का कमरा था, कौन कहने का साहस करे। एक दिन राजा को ये बात सूझी कि तुरंत ये सारे पौधे हटाए जाए और कमल का कुंड भी यहाँ से हटा दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और कमरा खाली करा दिया गया। अब कमरे में शुद्ध और ताज़ा हवा आने लगी। हम भी तो यही कर रहे हैं। एक धारणा से कुछ अलग होता हुआ नहीं दिखाई देता है तो दूसरी धारणा पकड़ लेते हैं। धारणाओं से अपने विवेक के कमरे को इतना भर दिया है कि उसके काम करने के लिए जगह ही नहीं बची है। जीवन इतना जटिल नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। हम भ्रमों को ज्ञान समझ रहे हैं और उसके बोझ तले दबे पड़े हैं। अब कैसे छांटोगे कि कौन सा ज्ञान है और कौन सा भ्रम? बेहतर है बाहरी ज्ञान को छोड़कर भीतर के ज्ञान का दीपक जला लो। आपकी चेतना में वह सब कुछ है जो आपको जीवन में चलना सिखा देगी। परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो जीने की राह भी दी है। इतने आश्रित मत बनो।